हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आनंद रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो लेट्स सी, देखते हैं हम। Ancestors, wisdom of the Magi, relaxation. Wow, legacy, family tree, beautiful. Wow, freedom, divine presence, thought vibrations, and beneath the surface. Archangel Raguel, journey guide, travel and change in location. Beautiful. ओके, तो आपके पास कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है? पहली तो गुड न्यूज़ जो आ रही है वो आपके लिए है ट्रैवल चेंज इन लोकेशन। आप जिस भी यात्रा में हैं इस वक्त तैयार हो जाओ भाई, आपके पास ट्रैवलिंग का मौका आने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में ट्रैवल आने वाला है। आने वाले समय में यूनिवर्स आपका लोकेशन चेंज कर रहा है। लोकेशन यानी कि आप अपनी घर से दूर जाने वाले हो या आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हो। आपकी तरफ कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी आपकी लाइफ के अंदर कि आप अपनी जगह से दूर जाओगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करता है यूनिवर्स हमको हमारी वर्क प्लेस से दूर करने का काम? ठीक है, क्योंकि आप ना एक जगह पर रह रह के हो जाते हो बोर। और जब तक आप एक जगह पर रहते हो तब तक आपको वही की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी चेंज करते हो जगह, यूनिवर्स आपकी जगह चेंज करता है तो आपको वहाँ जाकर कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपने देखा है पहले के टाइम में जितने स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह हैं, आज के टाइम में भी हैं, वो सब ट्रैवल करते हैं। कभी आपने नोटिस किया हो, महात्मा बुद्ध ने बहुत ट्रैवल किया। ठीक है, ओशो ने बहुत ट्रैवल किया। मतलब आप जितने भी लोगों को देखेंगे ना जिन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे तक जो गए हैं, वो सब गुरु जो होते थे ना, वो ट्रैवल करते थे, कभी एक जगह पर नहीं रुकते थे। वो उनकी एक कोई प्लेस परमानेंट थी ही नहीं। अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करके अलग अलग चीज़ों को अनुभव करना, अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाकर वहाँ की ऊर्जा को देखना, वहाँ की ऊर्जा को महसूस करना, वहाँ पर कौन सी गहरे राज छुपे हैं उनको जानना, वहाँ पर जाकर मेडिटेट करना, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, वहाँ की एनर्जी को समझना, वहाँ के इतिहास को जानना। तो अलग अलग नॉलेज मिलती है। तो आपके लिए भी ना कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है। आप में से अगर किसी की एक ख्वाहिश थी यूनिवर्स से कि आपको मौका मिले कुछ इस तरीके की, आप जॉब करें या कुछ इस तरीके का आप काम करें जहाँ पर आपको ट्रैवल करने का बहुत मौका मिले, आप अलग अलग प्लेसेस पे जाकर अलग अलग नॉलेज इकट्ठी करें, इस तरीके की चीज़ों की आपकी मांग थी, या फिर आपका बचपन से ये पैशन था, कभी ना कभी आपकी ये ख्वाहिश रही थी कि ऐसा ऐसा हो, तो यूनिवर्स ही आपके लिए रास्ते बनाता है। आपको बस ये देखना होता है कि बचपन से लेकर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी चाहत मेरे अंदर है और वो पूरी नहीं हुई है, और समय समय पर मुझे याद आती है तो मेरा मन करता है काश मैं भी ऐसे जीता, काश मेरे पास भी ये होता।
ठीक है। अगर इस तरीके के पैशन आपके हैं, यूनिवर्स उनको ज़रूर पूरा करेगा। मैंने आपको बताया था कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में जितना चाहे उतना अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, जब बात एक रिलेशनशिप की आती है तो मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तभी करता है जब उस व्यक्ति के मन में भी आपको लेकर सेम फीलिंग्स हो, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी व्यक्ति पर काम करता है। अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी व्यक्ति पर काम नहीं करता है, क्योंकि उसकी उस सोल की इंडिविजुअल यात्रा है वो। तो अब वो अगर आपको नहीं चाहती होगी या आपको देखना भी पसंद नहीं करती होगी तो आप उसे अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो जो सोचेगी, उसके दिमाग से जो चल रहा होगा, उसकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा। लेकिन यस, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो चाहे इस पूरी की पूरी दुनिया में 3D में आप जो कुछ मटेरियलिस्टिक है, जो भी ऐसा है कि आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश थी तो लोकेशन चेंज, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं किसी दूसरी जगह पर जाना, ट्रांसफ़र लेना, दूसरे तरह के लोगों के बीच में जाना, वो सच में इस तरीके की प्लेसेस पर घूमना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और इस चीज़ को क्लेम करें। बिल्कुल, जो भी चाहते हैं, जो भी इस तरीके की ख्वाहिश रखते हैं, ज़रूर चेंज का मैसेज है उनके लिए, वो चेंज के लिए रेडी रहें, क्योंकि चेंज तो आने वाला है और इस बार चेंज आपके जगह में आएगा, यानी प्लेस में आएगा। आप जहाँ पर हैं वहाँ से हटेंगे। दूसरा यहाँ पर आर्कएंजल रेगुएल की एनर्जी, अच्छा ही बताती हूँ मैं, जब भी ये चेंज आने वाला होगा उसके पहले आपको नंबर दिखाई देने लगेगा 555, 555 आपको बार बार दिखाई दे तो समझ लो कोई चेंज आ रहा है। अब ये चेंज करियर में भी होता है, रिलेशनशिप में भी होता है और कई बार फैमिली में भी, तो कई बार लोकेशन चेंज का मैसेज भी होता है। इस बार जो आपको 555 दिखाई देगा उसमें मैसेज होगा लोकेशन चेंज का। ओके, इसके अलावा आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर आपको ज़बरदस्त फ्रीडम मिलेगी। जैसे वो इंसान को जैसे ना किसी ने उस पंछी को इस पिंजरे से बाहर निकाल दिया है, तो आपके पास अब फ्रीडम आ रही है और ये फ्रीडम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी तक आपको फ्रीडम नहीं मिली, आपको आपकी मर्जी की चीज़ें करने का मौका नहीं मिला क्योंकि आपके ऊपर कोई एंसेस्ट्रल कर्ज था, या फिर आपके ऊपर एंसेस्टर्स का कोई ऋण था, या वो आपसे कोई काम कराना चाहते थे जिसकी क्लैरिटी आपको नहीं थी। ठीक है, तो आपके पास चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही थी, लेकिन इस बार एंसेस्टर्स की ही ब्लेसिंग आ रही है और वही आपको ये फ्रीडम देने जा रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि उनका जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त हो रहा है। वो आपसे कह रहे हैं क्रिएट कर, तू जो क्रिएट करना चाहता है वो कर। ठीक है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है क्योंकि फ्रीडम नसीब नहीं होती। मैंने कई बार आपको रीडिंग में बताया कि इस दुनिया में फ्रीडम नहीं मिलती है लोगों को। लोग आज भी एक बंधन की जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप को बांध लेते हैं। कभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं, सॉरी, कभी इस नाम पे कि समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरी सोच ये वो, दुनिया भर की, और फिर कहते हैं ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, आप चॉइसेस तो बनाओ। यूनिवर्स हर चीज़ करने रेडी है आपकी लाइफ के अंदर। वो हमेशा ऐसे लोग भेजने रेडी है आपकी तरफ जो आपका साथ दें। आपको बस मांग करनी होती है, आपको राइट चॉइस बनानी होती है और नीयत साफ दिखानी होती है। यूनिवर्स को दिलेर बच्चे पसंद आते हैं, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। डरपोक और अब सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले बच्चे कम पसंद आते हैं यूनिवर्स को। उनको पसंद आते हैं ऐसे बच्चे जो परिवर्तन में विश्वास करते हैं। ठीक है, और उनको ज़बरदस्त सपोर्ट आता है, ऐसे बच्चों को सपोर्ट आता है पूरे पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है, आप अगर इस चीज़ पे और नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरी और रीडिंग्स भी देखिए, उनमें मैंने बहुत बातें बताई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जस्टिस, हार्मनी एंड सोल्यूशंस, आपकी लाइफ के अंदर आपको जस्टिस भी मिलने वाला है। जो आपको फील होता है ना कि मैं तो बहुत टाइम से आइसोलेशन में हूँ, मुझे तो मिल गया, एक पार्टनर मिला तो वो चीटर मिला, करियर मेरा बना नहीं। तो आपकी लाइफ में जितनी भी इनजस्टिस चीज़ें आपको फील होती हैं, इधर पे जस्टिस आ रहा है। ऑल्सो हारमोनियस कनेक्शन भी आपकी लाइफ के अंदर, कुछ लोगों की लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है, ये गुड न्यूज़ है। सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स के। जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं है आपके पास, सोल्यूशन मिल जाएंगी, क्या करने से क्या होना है। इसके अलावा एनर्जी है विजडम ऑफ द मैगी, मेंटल क्लैरिटी। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में मेंटल क्लैरिटी आ रही है। देखो, ईश्वर के साथ रहो, आपको क्या करना। मेंटल क्लैरिटी का मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। पता है, जिसकी किस्मत में ना परमात्मा को जो देना होता है ना वो वही देता है। आपकी लाइफ के अंदर अगर यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर पड़ रही ना, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको बहुत आसानी से मदद मिल जाती है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छी फैक्ट बात बता रही हूँ। इंसान को बुरा लगता है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जो जिस लायक होता है ना, परमात्मा उसको उसी तरीके की चीज़ें देता है। ऐसे कुछ इंसान है जो कमज़ोर दिल का इंसान है, कमज़ोर मन का इंसान है,
यूनिवर्स उसको मदद भेज देगा, या फिर ऐसा होगा कि उसकी तरफ चीज़ें भेज दी जाएंगी या शायद उसकी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाए। लेकिन जो मजबूत मन का इंसान होगा वो कहीं मदद के लिए जाएगा तो हो सकता है उसे मदद ही ना मिले, या फिर उसको मदद ही नसीब ना हो, या फिर उसको ना उसकी ख्वाहिश भी पूरी ना हो, और यूनिवर्स उसको फिर से टेस्ट करेगा। तो एक दिमाग में बात आती है कि एक ये कमजोर प्राणी है जिसको सारी चीजें मिल गई, एक मैं मजबूत इंसान हूँ, हर चीज करने में सक्षम हूँ, और मुझे यूनिवर्स इतना कर रहा है। तो इसका रीजन पता है क्या होता है? इसका रीजन है कि यूनिवर्स लायक समझ रहा है, उसको पता है कि आप अपनी दम पर करने के लायक हैं। तो अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है ना, इट मीन्स कि वो आपको लायक समझ रहा है कि तू अपने दम पर कर, मांग कर मत कर, अपने दम पर कर, पूरा तो करना ही है मुझे, लेकिन तुझे ऐसा एहसास दिला के कि तूने सब कुछ अपने दम पर किया है, ठीक है। तुझे ये कम से कम एहसास तो हो कि मैंने अपने दम पर किया, मैंने मेहनत किया इस चीज़ के लिए। तो जब जो मजबूत मन के लोग होते हैं ना, उनके हिस्से ज़रूर से ज़रूर इस तरीके की टेस्टिंग आती है जहाँ पर उनको अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढने होते हैं, उनको सवाल के जवाब ही नहीं मिल रहे होते हैं। जब तक वो खुद से मेहनत नहीं करके पा लेते, जब तक वो खुद से मेहनत करके नहीं ढूंढ लेते उन सवालों का जवाब, तब तक उन्हें जवाब नहीं मिलते, तब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती, ठीक है। एक होता है कि यूनिवर्स ने आपको कहीं के किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू क्लैरिटी दिला दी, तो ये डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा परीक्षा समझ लीजिए उतना ही ज्यादा यूनिवर्स आपको सामर्थ्यवान समझते हैं, यानी कि लायक समझते हैं, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ के अंदर मेंटल क्लैरिटी आ रही है, और 44 नंबर हमेशा डिवाइन प्रेजेंस को मतलब डिवाइन प्रेजेंस को ही शो करता है। तो जब भी आप अकेले बैठते हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, डर रहे हैं, और उस वक्त अगर 44 नजर आ जाए, तो हमेशा याद रखें कि आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स मौजूद हैं जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, और वही आपको हर चीज की धीरे धीरे करके नॉलेज देते जा रहे हैं। तो उनके साथ आपको अपना लव बॉन्ड बनाकर रखना है, और उनके साथ आपको अपनी कोई भी चीज को खराब नहीं करना है, या किसी भी चीज को लेकर उन्हें आपको ब्लेम नहीं करना है। 44 दिखा रहा है कि वो आपके साथ चल रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी के रास्ते पर ही आगे लेकर जा रहे हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। अब ये भी आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि परमात्मा सबके साथ नहीं चलता। मैंने अभी बताया ना, दिलेर बच्चों के साथ चलते हैं, वैसे चलते तो सभी के साथ हैं लेकिन जब आप दिलेरी दिखाते हो ना, तो परमात्मा कहता है भाई ब्रह्मांड की सारी शक्तियां लग जाओ इस व्यक्ति के साथ, इस बच्चे के साथ, इसको कुछ क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने की पावर भी सबको नहीं देते क्योंकि हो सकता है कि जब आप कहो कि मुझे क्रिएट करना है, तो परमात्मा आपको आपकी पसंदीदा चीज आपसे दूर कर दें, या फिर आपकी टेस्ट ले लें उस चीज को लेकर। तो कहते हैं ना कि यूनिवर्स परीक्षा बहुत जबरदस्त लेता है, तो सबके बस की नहीं होती क्रॉस करने की। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा रिलैक्सेशन, आपकी लाइफ में पीसफुल टाइम आने वाला है, हैप्पी टाइम। आपने बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त टाइम निकाल लिया है तकलीफ में, आइसोलेशन में घुट घुट के, या फिर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके। अब आपकी लाइफ में रिलैक्स करने का समय आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, आपको थोड़ी शांति मिलेगी, और पीसफुल टाइम आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, हैप्पी टाइम। इसके अलावा थॉट वाइब्रेशन, रेजोनेट चॉइसेस, सिग्नेचर सिग्नल। देखो अगेन यहाँ पर वो ये कि आप जो सोचोगे वो आप पाओगे। तो आप ये ध्यान रखो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो अपने दिमाग से क्या निकल रहा है बाहर, बाहर क्या छोड़ रहे हो। जो आपका वाइब्रेशन होगा वो आप अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पीस लविंग इंसान हो, और आप फॉरगिव करना जानते हो, हमेशा चॉइस अपने लिए बनाते हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है, दूसरों का भी आप करना चाहते हो, दूसरों का भी कुछ करना चाहते हो, बदलाव के राह पर हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत प्रिय है, इस तरह की चीजें अगर आपके अंदर है ना, बहुत हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, आप अट्रैक्ट करोगे। आपको जरूरत नहीं है कि आप पीछे पड़ो, किसी के पास जाओ, प्रकृति आपको घर बिठा के सारी चीजें भेजेगी, यानी कि जहां पर भी आप हो वहां से आप खींच लोगे सब कुछ यूनिवर्स से, ठीक है। इसको कहते हैं मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक ऑरा, ओके। काम करना पड़ेगा लेकिन खुद के ऊपर। यहाँ पर वो एनर्जी भी है थॉट वाइब्रेशन की। इसके अलावा है फैमिली ट्री, एक्सपेंशन, लेगेसी। भाई तैयार हो जाओ, मेरे व्यूअर्स लेगेसी बनाएंगे, और मैं तो चाहती हूँ कि आपकी ब्लड लाइन में सबसे बड़े व्यक्ति आप ही बने। मतलब पूरी जो ब्लड लाइन होती है ना आपकी, उस ब्लड लाइन में हमेशा याद रखें लोग कि आप आए थे, आपने कुछ किया था। तो लेगेसी क्रिएट करने की एनर्जी। लेगेसी होता क्या है? लेगेसी होता है जहां पर आप कुछ ऐसा करके जा रहे हो जो आपके पहले किसी ने नहीं किया, और आपके बाद भी पता नहीं लोग कर पाएंगे कि नहीं, और जब भी बात चलेगी तो आपकी चलेगी कि हाँ ये ऐसा कुछ करके गया था, ठीक है ना। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है ना लेगेसी की, वो भी आपकी तरफ आ रही है। तैयार रहो भाई, एक्सपेंशन की एनर्जी बहुत, मतलब आने वाले समय में बहुत बड़ा ग्रो आप करने वाले हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी आपकी, और कुछ ऐसी चीजें भी आप जरूर से जरूर यहाँ पर पाएंगे जो बिल्कुल हिडन ट्रुथ्स हैं, यानी कि आपको यूनिवर्सल ट्रुथ पता चल सकते हैं जो छुपे हुए हैं,
और कुछ अननोन पता चल सकता है जिसकी जानकारी अभी आपके पास नहीं है। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ ज्ञान या फिर हम कहें कि कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे सच जो अभी आपके सामने नहीं है पर आने वाले समय में आपके सामने आएँगे, यानी कि खुलेंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं। Ace of Wands, Four of Swords, Star. आप अपने किसी पास्ट लाइफ लवर से भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, यानी कि पास्ट लाइफ से कोई इंसान, कोई सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सेकेंड पड़ाव स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपने अभी बेस था क्लियर कर लिया, एडवांस लेवल स्टार्ट होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी का। अभी तक तो आप बेसिक पढ़ रहे थे, ठीक है, अब आप एडवांस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई। आप अब नया मतलब यहाँ पर अगेन हर्मिट की एनर्जी आ रही है जो बता रही है कि जिन चीज़ों पर आप आज अटके हैं ना, जिनके सवाल आपके पास आज नहीं हैं, वो उनके सवाल आपके पास अभी इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी आपने स्पिरिचुअल जर्नी में बेसिक लेसन्स को लर्न किया है। अब एडवांस लेवल की बारी है। तो जिन चीज़ों पर आज आप अटक रहे हो ना, उन चीज़ों पर आने वाले समय में आपको नॉलेज प्राप्त होगी या ज्ञान प्राप्त होगा, या फिर वो आने वाले समय में आपको समझ में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोगों का आने वाले समय में बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी पूरा होगा, मतलब मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। स्टार की एनर्जी है, आप स्टार बनेंगे, ठीक है। स्टार तो आप बने ही बनाए हैं पहले से, आप निकल के आएंगे, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, काफ़ी सारे लोगों को सक्सेस और फेम की एनर्जी मिल सकता है। और जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप पैशन के साथ काम कर रहे हो, उसी में आपको सक्सेस मिल सकती है। सरेंडर मोड पर रहकर ही काम करने का आदेश है कि जो कुछ भी आए आपकी तरफ, जो भी गुड न्यूज़ आए, कुछ भी आए, कोई भी चीज़ें आए, हमेशा सरेंडर मोड पर रहें और अपने जड़ को ना भूलें, यानी अपने जड़ों से जुड़े रहें। केतु स्ट्रांग रखें अपना, ठीक है, क्योंकि अगर आप केतु को स्ट्रांग नहीं कर पाते हो और अगर आपने उड़ने की कोशिश की तो यकीन करिए कि आप किसके साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि आप आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था, हिडन ट्रुथ्स की एनर्जी थी, कुछ सच आपके सामने आएंगे या कोई ज्ञान, यूनिवर्सल ट्रुथ आपको मिल सकते हैं, वो यहाँ पर एनर्जी है। ओके, सो ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही हैं भाई। आप एडवांस लेवल के लिए रेडी रहो और मुझे कमेंट सेक्शन बताना कितने लोग रेडी हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।